नमस्कार। आज जानेंगे झारखंड की बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही झारखंड के जिस भी ज़िले से हैं अपने ज़िले का नाम नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि आपके ज़िले का भी न्यूज आपको बता सके। झारखंड सरकार के तरफ से लॉकडाउन को 3 जून तक बढ़ा दिया गया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीचे ज़िले का नाम नीचे कमेंट करने के साथ साथ अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। झारखंड में लॉकडाउन 3 जून तक बढ़ा दिया गया है। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को कुछ रियायतों के साथ 1 सप्ताह यानी 3 जून तक बढ़ा दिया गया है। अभी 27 मई की सुबह 6 बजे तक इसके तहत लॉकडाउन प्रभावित था। अब यह लॉकडाउन 3 जून तक प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पहले से लागू सभी प्रतिबंधों को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 3 जून तक प्रभावी रहेगा। सरकार ने इस बार कई रियायतें भी दी है। सबसे बड़ी रियायतें किसानों को मिली है। किसानी सेक्टर में मिला है। किसानों के बाजार पर अपना उत्पादन को लेकर के आने जाने के लिए ई पास की व्यवस्था नहीं रहेगी, अर्थात ई पास की ज़रूरत किसानों को नहीं रहने वाला है। किसान अगर अपने सब्जियों को बाजार तक पहुंचाना चाहते हैं या फिर किसी सामान कृषि से जुड़े क्षेत्र में लाना चाहते हैं तो उसके लिए ई पास की व्यवस्था नहीं रहेगी। यह अधिक तरबूज के खेती को लेकर के स्थानीय उपज को लेकर के सरकार की तरफ से फैसले किए गए हैं। सरकार की तरफ से बताया गया कि तरबूज की खेती कर रहे किसानों को बाजार तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार के रोक टोक की आवश्यकता नहीं रहने वाली है। चक्रवात यास आने से पहले गरज रहा है तूफान, तेज हो रही है बारिश। बंगाल की खाड़ी में लगातार मंगलवार को चक्रवात यास की सक्रियता देखने को मिल रही है। मंगलवार से ही लगातार तेज हवाएं चल रही है। ऐसे में झारखंड में भी अब इसकी दिशा सक्रिय दिख रही है। झारखंड में डीप डिप्रेशन के तौर पर आने वाले तूफान से राज्य ज़्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का सामना कर रही है। ऐसे में झारखंड में भी चक्रवात यास को लेकर के लगातार सतर्कता अपनाई जा रही है। झारखंड सरकार भी लोगों को अलर्ट कर रही है। पूरे जिलों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। अब पश्चिमी सिंहभूम के गुमला जिले के एवं अन्य जिलों को लगातार अलर्ट पे रखी गई है और तेज चक्रवात तूफान के आने से लगातार हवाएं चलने की संभावना है। चक्रवात यास को लेकर के 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। राज्य में बुधवार से ही हालांकि इसकी हल्की झलक देखने को मिल रही है। सुबह से ही कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुछ जिलों में हवाएं भी चल रही है। ऐसे में दोपहर में उड़ीसा से टकराएगा चक्रवाती यास तूफान। तो ऐसे में झारखंड के लिए लगातार जिलों को अलर्ट पे रख दिया गया है। टीकाकरण को लेकर के जागरूक करेगा आदिवासी छात्र संघ। कोरोना के वैक्सीन को लेकर के ग्रामीणों में भ्रम की स्थिति है। ऐसे में आदिवासी छात्र संघ के सदस्य क्षेत्रों में टीकाकरण को लेकर के लोगों को जागरूक करेंगे। उन्हें बताएंगे कि बचाव के लिए टीकाकरण बेहद जरूरी है। कोरोना काल में यह जहां सभी कॉलेज बंद है वैसे ही गरीब जरूरतमंद विद्यार्थी को पढ़ाई से बाधित होने का सामना भी करना पड़ रहा है। वैसे ही घटिया शिला में महाविद्यालय के एनएस के विद्यार्थी अब गरीब बच्चों को कक्षाएं दे रहे हैं। एक अभियान चलाकर गांवों में बच्चों को शिक्षाएं दे रहे हैं। करीब 20 बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा रहा है। सरायकेला में चक्रवात यास का असर, हो रही है बारिश। सरायकेला जिले में चक्रवात का असर हो रहा है। असर मंगलवार की सुबह से ही देखने को मिला है। हालांकि चक्रवात यास को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला सा लग रहा है। आसमान में काले बादल छाए हैं। ऐसे में तेज हवा भी चल रही है। तो चक्रवात यास को लेकर के लगातार सरायकेला जिला प्रशासन अलर्ट है और चक्रवात यास का असर देखने को भी मिल रहा है। 9 दिन में रांची में 1333 लोगों ने लॉकडाउन का किया है उल्लंघन। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राजधानी रांची में पूरी सख्ती के साथ चेकिंग अभियान जारी है। रांची पुलिस ने चेकिंग के लिए कुल 102 चेकिंग पॉइंट बनाए हैं, जहां ई पास मास्क को लेकर के सरकार के से जारी सभी गाइडलाइंस के मुताबिक चेकिंग की जा रही है। ऐसे में पिछले 9 दिनों में अगर आंकड़ा देखा जाए तो रांची पुलिस ने 1333 लोगों को लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में हिरासत में लिया है। 31 लोगों को बिना मास्क के पकड़ा है। झारखंड में कोरोना के संक्रमण में कमी आ रही है, लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को देखते हुए रांची पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। रांची पुलिस की तरफ से लगातार चेकिंग अभियान चलाकर लॉकडाउन के उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। झारखंड में कोरोना का संक्रमण के रफ्तार में आई है कमी। मंगलवार को गाँवों में विशेष जाना अभियान इसके लिए चलाए जा रहे हैं। झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही है। करीब 1247 मरीज ही आज संक्रमित मिले हैं।
इस तरह से अगर देखा जाए तो झारखंड में कोरोना के ग्राफ में कमी आ रही है, रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी की जा रही है। लगातार झारखंड सरकार भी कोरोना के मामले को देखते हुए अलर्ट है। तीसरे लहर को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। 3 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। जिले में ग्राम स्तर पर सर्वे व रैपिड एंटीजन जाँच की हो रही है। अभियान की शुरुआत कोरोना संक्रमण के प्रकोप को सही आकलन करते हुए लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की तरफ से एंटीजन जांच शिविर के अभियान को जारी कर दिया गया है। ऐसे में सर्वे के लिए लगातार कोविड नियमों का अनुपालन कराने के लिए वैक्सीन से जुड़ी जानकारी देने के लिए लगातार प्रचार प्रसार आंगनबाड़ी सेविकाओं की तरफ से किया जा रहा है। झारखंड सरकार की निःशुल्क कफन योजना पर भड़की भाजपा ने कहा अंधेर नगरी चौपट राजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक में पारित प्रस्तावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने विरोध जताया है। झारखंड राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के निःशुल्क कफन वितरण पर गहरा ऐतराज जताते हुए इसे शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कोयले का अवैध खनन के मामले में 16 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। करीब 14 लोग जेल चले गए हैं। सोनारडीह में कोयले के अवैध खनन पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने 14 लोगों को न्यायिक हिरासत में के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन अवैध खनन के मुहाने की भरपाई दिशा को लेकर के अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। तरबूज की खेती कर कर्ज में डूब रहे हैं किसान, पलायन पर हो रहे हैं मजबूर। लॉकडाउन के कारण तरबूज की खेती करने वाले किसान अमरेंद्र कुमार साहू, अमित साहू और सुनील साहू कर्ज में डूब गए हैं। कर्ज मुक्ति के लिए प्रशासन से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। पलायन करना उनके लिए मजबूरी हो रही है। उनका कहना है कि हम बड़े ही उम्मीद से तरबूज की खेती कर रहे थे। हमने ट्रैक्टर के लोन से लिया और उसके बाद अपने ज़मीन को लीज पर किया। उसके बाद जब लॉकडाउन लगाया गया तो हमारा तरबूज पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। करीब 10 एकड़ को लीज में लिया गया था, ट्रैक्टर फाइनेंस करवाया गया था। तरबूज की खेती से अच्छी हुई है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी बिक्री नहीं हो पाई है। जिला प्रशासन ने खरीदा है हालांकि 10 टन तरबूज। खूंटी में तरबूज की खेती को लेकर के जो किसानों का परेशानियां सामने आ रही थी, उसको लेकर के जिला प्रशासन ने बेहतर कदम उठाया है। जिला प्रशासन की तरफ से 10 टन तरबूज खरीदे गए हैं। खूंटी में कोरोना वायरस को लेकर के उत्पन्न परिस्थितियों तरबूज उत्पादन किसानों की मदद के लिए जिला प्रशासन सामने आ गया है। मंगलवार को स्वयंसेवी संस्था प्रधान के सहयोग तरफ से प्रखंड के सेमटोला गाँव से 10 टन तरबूज उठवाया गया ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके और किसानों को नुकसान झेलना ना पड़ सके। हालांकि खूंटी में तरबूज की खेती कर रहे किसानों के समर्थन में सीआरपीएफ की बटालियन आई है। सीआरपीएफ की तरफ से भी 10 टन तरबूज खरीदे गए हैं। किसानों के हित में यह बड़ा कदम सीआरपीएफ की तरफ से उठाया गया है। 10 टन के आसपास तरबूज खरीदे गए हैं, तो वहीं जिला प्रशासन ने भी 10 टन तरबूज खरीदकर किसानों को एक मदद किया है। ऐसे में आप अगर आसपास आपके किसान हैं, अगर आप हरी सब्जियां खरीदते हैं तो आप तरबूज या फिर किसी भी प्रकार से जो हरी सब्जियां किसानों की तरफ से उगाई जाती है उसका सेवन जरूर करें, उसे ज़रूर खरीदें। उसे खरीद कर आप दूसरों में भी बांट सकते हैं अगर आप सक्षम हैं तो, ताकि किसानों को कर्ज में डूबना ना पड़े और किसान अपनी समस्या का समाधान हो सके। किसानों का जो समस्या तरबूज को लेकर के खेती में हुआ है, जो तरबूज गर्मियों में चल रहा था, जो गर्मियों में खाने का सीज़न था, वैसे में जब सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया तो उनके बाज़ार पर एक बड़ा असर पड़ा। तो वैसे में आप भी खरीद सकते हैं।